मोर देन 40,000 करोड़ बिजनेस लॉसेस हो गए। तो जब हम बिजनेस लॉसेस की बात करते तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। अब देखिए ये चीज़ें सारे हमने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखी थी। अब बजट सेशन आने वाला है, हमारा फीडबैक नहीं लिया गया। जो हमारी एक्सपेक्टेशन और गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस होती है, इसमें एक बड़ा एक फासला पैदा होता है। तो इन फासले को कम करने के लिए गवर्नमेंट को हमने एक सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ डिमांडें दे रखी थी कि हाउ टू ब्रिंग आवर इकोनॉमी ऑन ट्रैक। वो हमने सर्टेन डिमांड्स दी थी मार्च में यूनियन फाइनेंस। मेरे ख्याल से अब अगर वो उसी को मद्देनज़र रख के ही वो चीज़ें हैं, देखिए हमारे पास करंट बिजनेसेस हो या हमारे पास जो सिक बिजनेसेस हो गए हैं, जो अकाउंट्स टर्न्ड एनपीएस हो गए हैं, उनको मद्देनज़र रख के कि कश्मीर में प्रेजेंट बिजनेसेस जो हैं जो सिक हो गए उनको कैसे रिवाइव किया जाए, ताकि ये यहाँ पे जो हम कहते हैं सेल्फ सस्टेनेंस जो है वो कैसे बढ़ेगी। वही एक मेरे ख्याल से बेरोज़गारी को दूर रख सकता है। अगर आप आज भी देखेंगे हम हमारे पास जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है लोगों ने, लोकल पॉपुलेशन ने, वो जम्मू की हो या कश्मीर की, उन्हीं बिजनेसेस को हमारा एक व्यू पॉइंट है कि उन्हीं को हम सपोर्ट करें, उनको हम इतना पुश करें ताकि वो लोग आगे करें। वाज़ेह करूं कि इस वक्त एक बजटरी एलोकेशन की बहुत अहमियत है और मेरे ख्याल से अगर अभी भी नहीं होगी तो हमारी इकॉनमी ट्रैक पे नहीं आ सकती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर शुड हैव अ वेरी स्पेशल कंसिडरेशन फॉर होल जे.एंड.के। आर्टिजन के पास आज ऐसे दिन हैं जो हम बयान नहीं कर सकते आपको। तो मैं बिल्कुल वक्तन फ़वक्तन काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट के जितने भी हमारे मुंसलिक इदारे हैं हैंडीक्राफ्ट के साथ, बिलखसूस हमारे पास अभी नए डायरेक्टर साहब भी आए हैं, महमूद साहब, उनके साथ भी हमारी परसों जब उनने मतलब टेक ओवर किया एज ए डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स, उनसे भी हमने थोड़ा कहा कि हमारा पेपर ऑलरेडी है गवर्नमेंट के पास और बिल्कुल अच्छे सेफ हैंड्स में है, जो बिल्कुल डिसीजन ले सकते हैं, जिनको किसी तरह की कोई वो उसमें मज़ीद कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो बजट हमारा आएगा तो ये बिल्कुल हमारा कश्मीर आर्टिज़न सेंट्रिक होगा, मैन्युफैक्चरर सेंट्रिक होगा, एक्सपोर्ट सेंट्रिक होगा। आज की डेट के अंदर डाटाज बात करते हैं, आज कल तो थ्योरी कुछ भी नहीं है। अगर हम देखेंगे लेमन ब्रदर्स की जो बैंकरप्सी आई, जिसमें से फिर ग्लोबल रिसेशन आ गया, अगर हम उससे प्री में देखेंगे 2008 में हम अपना ग्राफ देखेंगे, हमारा हैंडीक्राफ्ट्स का ग्राफ था 3000 प्लस करोड़ का और ये डिक्लाइन होते 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 गया। आज की डेट के अंदर ये 800 में भी कम्पीट नहीं कर। इवन मैं कह रहा हूँ कि जब से ये कोविड हो गया है, अभी तो हम बिल्कुल किसी फिगर में हैं ही नहीं है। इस टाइम थोड़ा सिचुएशंस देखना पड़ेगा। जो भी बजट आएगा, मेरी बिल्कुल उनसे हम्बल सबमिशन है कि इसको अच्छी तरीके के साथ देख के जो है आर्टिज़न के हिसाब से अगर हमने ये इंडस्ट्री बचानी है, ये इस टाइम डू और डाई सिचुएशन रहेगी और बजट इसका काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेगा आगे जो भी हमारी फ्यूचर रहेगी हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से। कश्मीर टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से दो चार है। यहाँ पे जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, होटलियर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारे मतलब लोग इसके साथ एसोसिएटेड हैं, वो लोगों का जो है ना दिवालिया निकल गया। एवरीबडी हैज़ गॉन बैंकक्रप्ट। अनफॉर्चुनेटली जो इकोनॉमी के लिए रिवाइवल पैकेज था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लास्ट टाइम, उसमें देयर वाज नथिंग फॉर द टूरिज्म। एंड जो यहाँ पे यहाँ की गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लास्ट टाइम इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंसमेंट किया था, तो हमें बहुत ज़्यादा मायूसी हो गई थी कि उसमें टूरिज्म प्लेयर्स के लिए कुछ खास नहीं था। तो मैं एज अ टूर ऑपरेटर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रैवल ट्रेड बॉडीज़ ऑफ कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूं कि इस बारी जो बजट पेश होना है, इसके लिए टूरिज्म के लिए यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल फॉर अस टू रिवाइव द एलिंग टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ कश्मीर। इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है इसमें, तो इसका जो ये जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। इसमें अगर हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से बेल आउट नहीं आएगा तो अनफॉर्चुनेटली वी मे नॉट बी एबल टू रिवाइव इट, और जो जॉब्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं जो पहले ही लूज़ कर गए हैं, वो हम लोग रिवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक आउट ऑफ द वे होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इसमें बेल आउट लाने के लिए, देन ओनली विल बी एबल टू गो बैक टू द प्रेस्टीज ग्लोरी ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ कश्मीर।